एक पीडीएम की हाहाकार मची हुई थी कि पीडीएम पीडीएम बहुत कुछ कर रही है, और बीच में अचानक से एक जेकेटी पावर शो शुरू हो गया जहांगीर खान तरीन साहब का। ये क्या सिलसिला चल निकला है सर? एक तरफ ठंड पड़ गई है, दूसरी तरफ विद इन द पार्टी एक डिवाइड नजर आ रही है। आबिद साहब देखिए देखिए जी, फरूकी साहब वो कहते हैं ना जी, जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। तो ये उस पैराई में जो ये हमारे पे इल्जामात लगाते थे, जो नवाज शरीफ साहब और अभी शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, सारे ही हमारी पार्टी के जो बड़े जो लीडरान हैं, जी उस सबको इन्होंने इंतकाम का निशाना बनाया, दुश्मनी का निशाना बनाया। तो ये तो इंक्वायरियाँ हुई हैं, और ये जो ये अगर 2 साल पहले जब इंक्वायरी हुई थी, जब जहांगीर तरीन साहब को इन्होंने एनआरओ देकर लंदन जाने दिया था, फिर एनआरओ देकर लंदन से वापस बुलवाया गया, तो ये सारा एक टोपी ड्रामा है, आंख मचोली है। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ लोग, पीटीआई के लोगों को भी ये समझ आ गई है कि जो ये नाअहल हुकूमत के वो पर्दे में डाल दिए गए हैं जोर जबरदस्ती के जरिए, तो अब वो जो उन्होंने छेद किया है अवाम की कश्ती के अंदर, जो महंगाई का एक तूफान है, रुकी साहब, मुझे हैरान है जी जी कि अब जो बिजली के बिल हैं, आप भी देखें, आप भी तनख्वाहदार आदमी हैं, अपने बच्चे होंगे, आप अपनी फैमिली को रन करते हैं। एब्सोल्युटली तो सर। जब आप इस मर्तबा आपको बिजली का बिल आएगा ना, तो आप अपने आप को जरा कमरे में बंद करके गरीब आदमी का बजट बनाइएगा कि उसी बजट में जब गरीब आदमी पर 400% बिजली महंगी करके, हमारे दौर में हमने स्लैब्स बनाए हुए थे 50, 100, 150, 200, दुनिया इधर की इधर हो जाती थी, हम ये 200 तक ये फी यूनिट 1 रुपया नहीं पड़ लेते थे। तो आप अब वही बिजली जब 24 रुपये फी यूनिट लोगों को पड़ेगी, जो जिनको हम सब्सिडी देते थे गरीब आदमी को, जो एक मजदूर आदमी था, ये सब्सिडी देते हैं चोरों को, डाकुओं को, जिन्होंने अरबों का डाका मारा। खुसरो बख्तियार जिसने बीट के अंदर अरबों रुपए बनाए, उस वक्त जहांगीर तरीन इनके अच्छा आबिद शेर अली साहब, आई होल्ड यू हियर, क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछना है। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूं, मेरे पास टाइम है 20 मिनट का, लेकिन पूछना जरूरी है। आपने जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से कहा कि वो एनआरओ लेकर गए थे, और अब जो कुछ हो रहा है, ये टोपी ड्रामा का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, यानी ड्रामा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक या 40 लोग इकट्ठे किए हुए हैं, ये है वाकईतन, या फिर वाकई ड्रामा है? आपको ड्रामा लगता है? देखिए फरूकी साहब, आप भी माशाल्लाह साफ़ी हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं। अब मुझे बताएं कि अपोजिशन वालों पर इल्ज़ाम बाद में लगता है, और 3 साल ये बेचारा आहत चीमा है, अब ब्यूरोक्रेट है, जिसको ये ब्लू आइड कहते थे, शहबाज शरीफ साहब का। जी जी मैं उसका गवाह हूँ कि उसने बिखी बल्लो की हवेली, बादशाह, 3 पावर प्रोजेक्ट्स थे हमारे गैस बेस पे जी। वो वहाँ पर सीओ था, और वहाँ पर हमने 70 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों का बचाया। अगर कोई और खुदा न खास्ता गवर्नमेंट होती तो बल्कि 100 अरब ज्यादा एक पावर प्रोजेक्ट पे लगता है, लेकिन वो शख्स ने काम किया है और उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब 3 साल बाद वो बेचारा बेल पे आया, ना कोई इल्जाम है ना कुछ है। हमजा साहब आए हैं, तो ये इनको सुखाब के पर लगे हुए हैं। क्या इनको नजर नहीं आता कि इन लोगों को अंदर करें? अब बाबर अवान को एनआरओ दे दिया। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता हूँ कि उसने नंदीपुर में क्या जनाजा निकाला, नंदीपुर का बेड़ा गर्क किया, और 100 अरब से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों का नुकसान किया। तो ये आप एहतसाब करती हैं, ये एहतसाब करेंगे? एफआईआर हमने तो थोड़ी एफआईआर ने रिपोर्ट दी थी, आप पकड़कर जेल में देते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।